स्वास्थ्य के प्रति जागरूक प्यारे भाई बहनों, आज हम बात करेंगे कि भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। अधिकांश लोग ये कहते हैं कि शाकाहारी या मांसाहारी, या कुछ लोग कहते हैं दोनों का ही सेवन उचित है। पर यदि हम आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो हम कहेंगे कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, अर्थात बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट में परिभाषा के हिसाब से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और विटामिन्स, उसमें पर्याप्त नमक हो, पानी हो और फाइबर, ये चीज़ें पर्याप्त होनी चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन एक आम आदमी जिसको खाली ये शब्दों का ज्ञान है, उसे ये ज्ञान नहीं कि किस खाने में उसे कितनी मात्रा इन चीज़ों की लेनी चाहिए। ये शायद जो लोग बहुत शिक्षित हैं उनको भी शायद ये सब अनुमान ना हो, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। आप देखेंगे ये परिभाषा के हिसाब से तो ठीक है, पर जो डाइटिशियन हैं या न्यूट्रिशन से क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ हैं, वो तो जब उनसे सलाह ली जाती है तो वो आदमी की ज़रूरत के हिसाब से या बीमारी में किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, वे सब उस समय अपना ज्ञान देते हैं और वो कारगर भी है और उपयोगी भी होता है। जब कभी हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति मरीज बन के जाता है, वहाँ दाखिल होता है, वो जल्दी ही उसी को उस विशेष प्रकार की डाइट से अवगत कराते हैं और खाने में वही चीज़ें दी जाती हैं जो कि उसको उस स्थिति के अंदर उत्तम होता है और उसको यानी कि हजम हो जाए, इस प्रकार का भोजन कराया जाता है ताकि वो जल्दी ही अपने रोग से भी निरोगी हो, उसके लक्षणों में कमी आए और शरीर के अंदर उसको भरपूर ताकत भी मिल जाए। लेकिन ये बात आप जानें कि जब विटामिन्स का ज्ञान नहीं हुआ था, अर्थात 150 या पौने 200 साल पहले, उससे पहले क्या होता था, किस प्रकार का भोजन हमारे लोग करते थे ताकि आम आदमी जो रोगी नहीं है उसको भी उसका फ़ायदा होता था, जो रोगी है उसको भी उसका फ़ायदा होता था, और उसके शरीर को चलाए रखने के लिए चाहे दिनचर्या हो, उसको जिस प्रकार की शक्ति चाहिए मिलनी चाहिए थी, उसका भी उन्हें ज्ञान था। तो मैं आपसे ये कहूँगा, और ये कहना गलत भी ना होगा, उन लोगों को मुख्यतः 3 बातों में ध्यान था कि खाना एक तो सात्विक हो, जिसमें सफाई से बना हुआ हो और जिसके अंदर औषधियों के रूप में हरी सब्जियां, फल हों और जो मोटा अन्न है ये सब खाया जाए। इसके अलावा दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें लें, लेकिन उसकी मात्रा का भी ध्यान रखा जाता था। इसको सात्विक आहार से जाना जाता था। इसमें नींद भी अच्छी आती थी, शरीर में हल्कापन रहता था, बौद्धिक जो क्षमता है उसकी ज़रूरत है, उसकी उपयोगिता या उसका सेवन करने से उसको सात्विक आहार का सलाह दी जाती थी। जैसा कि हमने कथाओं में सुना है, कहानियों में सुना है कि जो धार्मिक दृष्टिकोण के लोग हैं वो सब इसी प्रकार का खाना खाते थे ताकि उनका मानसिक संतुलन अच्छा रहे। उसके बाद आप देखेंगे राजसिक खाना। राजसिक खाना वो होता है जिसके अंदर शरीर की ताकत ज़्यादा चाहिए, जिस प्रकार से लोग लड़ाइयों में उस प्रकार का भोजन करते थे ताकि शरीर के अंदर पुष्टता रहे, उनकी जो हिम्मत है उसमें ज़्यादा हो, ताकत ज़्यादा हो, वो लड़ सके और बुद्धि उनकी ऐसी हो कि वो बिना किसी के सवाल के अपने जो उनके मार्गदर्शन में उनके फौज के अंदर जो लोग उनके दूसरे बड़े लोग थे उनका वो कहना माने, अपने राजा का कहना माने। फिर आता था तामसिक भोजन। तामसिक भोजन वो होता था जो आदमी को अवश्य ही लड़ाकू तो बनाता था, पर उसकी जो मानसिक बुद्धि है वो बेशक कम हो जाया करती थी, लेकिन वो शरीर के हिसाब से उसके लिए, अपने लिए, समाज के लिए वो नुकसानदेह होता था। जिसके अंदर मांसाहारी भोजन ज़्यादा होता था, उसके अंदर मद यानी कि शराब, उसका उपयोग ज़्यादा होता था। ये 3 प्रकार से उन्होंने भोजन बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया कि हमारे इतिहास में प्राचीन काल से इस प्रकार का भोजन खाने वाले जो समाज के लोग थे वो कौन से थे, इस पे मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में ज्ञान दिया। अब रही बात है, यदि हम आज के दृष्टिकोण से बात करें तो हम ये जानेंगे कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए कि हमारा खाने का जो एसिडिक
और एल्कलिक अर्थात अम्लीय और क्षारीय जो एक स्केल है जिसको पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है, जिसको पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये ऐसी स्केल है जिसके अंदर पानी हो या खून हो, इसका या भोजन की कोई अन्य चीज़ जिनकी उन्होंने स्केल बनाई वो ज़्यादातर 0 से लेकर 14 तक सामान्य बताई गई है। इसके अंदर यदि 7 के स्केल पे जो चीज़ है तो उसको वो औसतन ठीक मानते हैं। जितना 7 से हम नीचे जाएंगे तो उसका भोजन का या उस एसिडिक भोजन उसको कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए खराब है। ऐसे ही 7 से ऊपर जितना जाएगा उतना आप समझिए स्वास्थ्य की दृष्टि से वो उत्तम होता है। वैसे भी आप देखेंगे जब हम जीवन में पहली बार जब जन्म लेते हैं अर्थात बच्चे का जो ये पीएच है वो ज़्यादातर एल्कलीज होता है, अर्थात 80% तक हमारे शरीर में चाहे पानी कह लीजिए या गर्भ से हम ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं तो उसका एल्कली मीडियम होता है, अर्थात क्षारीय हमारा शरीर होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं तो पानी की मात्रा शरीर में से कम होती है। हम जीवन में जो खाना खाने लगते हैं उससे हमारा एसिडिक मीडियम भी शरीर में बढ़ता है। इसमें मैं आपको संक्षिप्त में इसलिए कह रहा हूँ कि यदि क्षारीय और अम्लीय इस स्केल में अनुपात में कहीं गड़बड़ हो, असंतुलन हो तो हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि हमें भोजन बेशक जैसे मैंने आपको आज की परिभाषा के हिसाब से बताया कि बैलेंस फूड या बैलेंस डाइट कैसी होती है, पर उससे ज़्यादा मुख्य है कि हमें एसिडिक या एल्कलिक जो संतुलन है पीएच स्केल का उसके अनुसार हम भोजन करेंगे तो ज़्यादा ही हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से वो उत्तम होगा। उसका सेवन करने से हमारी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी और आप देखेंगे जिस प्रकार से आजकल तनाव है, तनाव वाला जीवन है, एंग्जाइटी ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, नींद बड़ी प्रभावित रहती है। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है कि जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं मानसिक रूप से, उसको भी ठीक करने के लिए हम पीएच स्केल के हिसाब से ऐसा भोजन करेंगे तो अवश्य ही हमको लाभ मिलेगा। आज मैं आपको इतना ही सब कहना चाहूँगा और अगले वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा कि पीएच अर्थात एसिडिक या एल्कली फूड क्या है, इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। हम संक्षिप्त में इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप ये जानिए कि पीएच स्केल के अनुसार से हमें ऐसा भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। सच माने तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना ज़रूरी है बनिस्बत जो परिभाषा बैलेंस फूड की है, संतुलित आहार की है, उससे आगे बढ़ के हम पीएच स्केल के हिसाब से अपने भोजन को जानें कि हमें हर चीज़ को खाने से पहले सोचना पड़ेगा हम क्या ये हमारे शरीर को उतना लाभ दे रहा है, शारीरिक लाभ दे रहा है या मानसिक लाभ दे रहा है। क्योंकि हमें अध्यात्म अर्थात पढ़ाई बौद्धिक विकास की भी हमें चिंता है, चाहे बच्चे हों या मिडिल एज के लोग हों उनके काम के लिए हो या बड़ी उम्र के अंदर, ये सब चीज़ें हमें इन चीज़ ध्यान रखना है कि हमें अपनी इन अवस्थाओं में किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखना है, जीवन को संतुलित रखना है ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। धन्यवाद।